हमीरपुर जिले में कोहरे के साथ सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। जरूरी कामों से घर से निकलने वाले यात्रियों को ठंड और कोहरे के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार पड़ रही ठंड से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। कोहरे और शीतलहर के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वाहन चालक फॉग लाइट के सहारे हाईवे पर गुजरते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर क्या दिक्कत है को सामना करना पड़ रहा है आपको? सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। कोहरा पानी की तरह बरस रहा है। अगर अलाव न जलाया जाए तो गरीब आदमी का बेचारे का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो ये अलाव की व्यवस्था जगह जगह होनी चाहिए। और कुछ फसलों के लिए क्या नुकसान हो रहा है जिससे देखेंगे? फसलों का नुकसान तो है ही है। किसान बेचारा इसी सर्दी में कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है और ओले से फसलों का नुकसान भी हो रहा है कोहरा से। आप लोग किस प्रकार से बचाव कर रहे हैं ठंड से? तो हम लोग तो यही अलाव में आ जाते हैं सुबह और कपड़े लत्ते व्यवस्था करके बचाव किया जा रहा है। ये बताइए, इस समय कैसी ठंड पड़ रही है जिले में और किस प्रकार की परेशानी हो रही है? गलन टाइप की सर्द पड़ रही है भयंकर, और ओला बरस रहा है पानी की तरह, और आदमी शायद काफी किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? इस तरह आग की व्यवस्था करके, कपड़े की व्यवस्था करके, गर्म पानी अलाव जला के व्यवस्था कर रहा है गरीब आदमी। किसानी परिस्थिति से जो लोग जुड़े हैं तो क्या अनुमान है किस प्रकार की दिक्कतें होंगी? तो मजबूरी हो तो पानी लगाना पड़ेगा, वो तो लगा है। किसान बिल्कुल परेशान है इससे। ये कि दिन में लाइट कम रहती है, नहीं तो एक ही दिन में लाइट पानी लगा ले, रात में न लगाए। रात में बचाव करना किसी तरह, अलाव जला के कम्बल लेके सब व्यवस्था करता है। खेतों में सूअरों से परेशान है आदमी, किसानों से जो से परेशान है। ठंड पड़ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? ठंडी तो बुढ़े आदमी की बहुत ज्यादा पड़ रही है। लड़के तो काट लेते हैं, जवान काट लेता है, बुढ़े आदमी नहीं काट पा रहे हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? बचाव ऐसे करते हैं, अलाव मिल गया किसी की निजी तो वही हाथ सेक लेते हैं। लाला इंतजाम करते रहते हैं बेचारे। फसलों के लिए क्या नुकसान हो रहा है इसके? फसलों में फूल मर रहा, कोई रेंग वाले और कोई दिक्कत नहीं। उपज प्रभावित होगी इससे फिर? हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो में, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हमीरपुर जनपद। जहाँ देख सकते हैं ये हमीरपुर का जिला मुख्यालय का ये मेन चौराहा लक्ष्मीबाई तिराहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों की रफ्तार बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है और सन्नाटा हुआ साफ देखने को मिल रहा है। लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड का सितम यहाँ निरंतर जारी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग अपने घरों पर दुबक चुके हैं। कहीं ना कहीं शीतलहर के चलते यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो अलाव की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है। वही अगर कागजों में बात की जाए तो 166 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। वही यात्रियों को रोकने के लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। वही अगर बात किया कड़ाके की शीतलहर के चलते यूपी सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों की छुट्टी 14 जनवरी तक कर दी है। मैं कुछ ही दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरीके से लोग सर्दी में सिकुड़ते हुए खड़े साफ देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी का सितम यहाँ निरंतर जारी। एक छोटा सा अलाव है जहां पर ये महिलाएं तापने के लिए खड़ी हुई है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर शीतलहर के चलते उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया ये बताइए किस तरीके की ठंड पड़ी, क्या दिक्कतों का सामना आप लोग करना पड़ रहा है? बहुत पड़ रही सब, इसमें ठंडी बहुत ज्यादा है। अलाव काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जला जला के मरे जा रहे हैं। देखा कहीं ना कहीं ये मजदूर तबके के लोग हैं। ये बताइए माता जी, ठंड पड़ रही, क्या दिक्कतें हो रही है? बड़ा का कर गरीब मराई है ना, आलू खोदे जाते हैं ठंडी के मारे। गरीब मराई है, कुछ मजदूरी नहीं लागत का करत मेहनत ऐसी ठंडी में तो जाएंगे परी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि शीतलहर के चलते इनको मजदूरी, तो ये आलू खोदने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए मुझे, ठंडी है, क्या दिक्कतें आपको हो रही है? आलू वे तो जाती है भैया, गरीब आदमी है, दिक्कत ना हो तो कह का मंजूरी करत फिर। हाँ, सर्दी में जाड़न मारा नहीं से बौला काटन और ये मेहनत करती है ना। अब ऐसे जाड़े में का कर मर जान तो सब डर हो रही। वहाँ से और भी लोग हैं, कुछ उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए किस तरीके की ठंड पड़ी, क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? अभी ठंड तो इस समय काफी पड़ रही है और सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं यहाँ पर सभी दिक्कतें का सामना उठा रहे हैं, क्योंकि जो कहीं कोई खेत जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई सभी जगह जा रहा है, तो सब जगह ठंडी से जो है
जो सब अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि ठंड के चलते मजदूरी भी नहीं लग पा रही, जो तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत होता है। बताओ क्या दिक्कत आ रही? मजदूरी लगती नहीं है, ठंड में इतना कोहरा पड़ रहा है, कहाँ आदमी काम करेगा, छुट्टी हो जा रही है, आदमी बीमार हो रहा है, ठंडी इतना पड़ रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो शीतलहर का कहर है वो निरंतर जारी है और जिसके चलते लोगों को मजदूरी भी करने में दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो वो घर बैठे हो। बहुत से लोग बीमार हो गए। जिला अस्पताल में बात की जाए तो शीतलहर के चलते काफी मरीजों का वहां निरंतर आना जारी है। हमारे और महिलाएं उनसे बात करते। माता जी, ये बताइए, ठंडी पड़ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ठंडी है ये मजदूरी लागत नहीं है, हमारे जगह पेट आते रहते जा रहे हैं, क्या करें? तो देखा कहीं ना कहीं ठंड में भी मजदूरी करने की जा रही है। ये बताइए माता जी, क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके की ठंड पड़ी, कैसे बचाव कर रही है आप लोग? क्या करे, बच्चा पालना है हमको, क्या ठंड लग जाए कुछ भी लगे, उन्हें भूखन मर जाएंगे। काम नहीं लग रहा है तो आलू को बीनने जा रहे हैं, 10 किलो आलू मिलते हैं, 4 दिन बीनते हैं, बस यही समस्या है, हमको तो बच्चों पालना है। तो ये थी मजदूर महिलाएं जिनका कहना है कि ठंड के चलते उनको काम करने जाना ही पड़ता है, तभी उनके बच्चों को पेट पालने के लिए। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जिस तरीके से शीतलहर का कहर जारी है, इसी तरीके से जारी तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। मुकेश कुमार, JK 24x7, हमीरपुर।